वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ फाइनेंस विद प्रीतम। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होती है। क्या आप भी हर रोज़ जॉब पर जा कर के थक गए हैं? आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिन रात काम करने के बाद भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती? तो हे दोस्तों, आज का यह वीडियो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का पूरा डिफरेंस क्लियर कर देगी और साथ ही साथ यह भी बताएगी कि एसेट्स कितने तरह के होते हैं और हम अपने लायबिलिटीज़ को एसेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और हाँ, लास्ट वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उस पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम। हमेशा की तरह स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल फाइनेंस विद प्रीतम में। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ। एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? हम सबसे पहले बात करेंगे एसेट्स के बारे में। तो एसेट वो चीज़ है जो हमें फ्यूचर में पैसा ला कर देते हैं, ना कि हमारे जेब से बस निकालते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में एसेट्स बेसिकली वो होते हैं जो हमारे पॉकेट में पैसा डालते हैं, हमें पैसा कमा कर देते हैं। और वही दूसरी तरफ लायबिलिटीज़, तो लायबिलिटीज़ वो होती है दोस्तों जो हमारे पॉकेट से पैसा निकालती है और टाइम के साथ साथ इन फ्यूचर उनकी वैल्यू भी कम होती रहती है। पर दोस्तों, आज के टाइम पे लोग लायबिलिटीज़ को बाय करना ईजी समझते हैं दैट्स कंपेयर टू एसेट्स। पर आज के इस डिजिटल ज़माने से रिलेट करके देखा जाए तो एसेट्स को बाय करना भी बहुत ही ज़्यादा ईजी हो चुका है। फॉर एग्जांपल स्टॉक, बॉन्ड्स एंड क्रिप्टोज एक्सेट्रा। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल्स लायबिलिटीज़ को बाय करना ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं। लायबिलिटीज़ जैसी कि आपकी कार, आपका फ़ोन और आपका खुद का घर जिसमें आप रहते हैं, ये सब एक लायबिलिटीज़ है जो पैसे पर पैसा खर्च करवाती रहती हैं। दोस्तों, तो अब आपने यह तो जान लिया कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या डिफरेंस होता है, पर आपने अभी तक यह नहीं जाना कि एसेट्स कितने तरह के होते हैं और कौन सी ऐसी लायबिलिटीज़ है जिन्हें हम एसेट समझने की भूल करते हैं। तो इसे जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। एसेट कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो दोस्तों एसेट कई तरह के होते हैं। जैसे आपके पास किसी कंपनी का स्टॉक है तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। आपके पास आपका खुद का रेंट पर दिया हुआ फ्लैट या अपार्टमेंट है तो वो भी आपके लिए एक एसेट ही है। अगर आपकी कोई वेबसाइट या ब्लॉग है तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो भी आपके लिए एक एसेट ही है। और एक सबसे बड़ा एसेट है आपके लिए इस चैनल का सब्सक्राइब बटन। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एसेट बेसिकली क्या होते हैं। एसेट बेसिकली वो चीज़ है जो आपको पैसिव इनकम जनरेट करके देती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, आखिर कौन सी वो लायबिलिटीज़ है जिन्हें हम एसेट समझने की भूल करते हैं? तो इसे जानने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर है, वो अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ये कहते हैं कि आपका घर आपके लिए एसेट नहीं होता, क्योंकि एसेट वो चीज़ होती है जो आपको पैसा लाकर देती है, किंतु आपका घर आपको पैसा लाकर नहीं देता, बल्कि और ज़्यादा पैसा खर्च करवाता रहता है। जैसे कि लाइट बिल्स पे करना, घर को कलर करना या फिर फर्नीचर करना और भी कई सारी चीज़ें जिससे पैसे पर पैसा लगता चला जाता है। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी ये कहते हैं कि आपका घर आपके लिए लायबिलिटी तब तक है जब तक आप खुद उस घर में रह रहे हो। जब आप उस घर को रेंट पर दे दोगे तब वो आपके लिए एक एसेट का काम करेगा। और इसी तरह से जब आप अपनी कार को एक टैक्सी की तरह यानी एक एसेट की तरह यूज़ करोगे तो वो एक लायबिलिटी होकर भी आपके लिए एक एसेट का काम करेगी। तो अगर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिटेल्ड में जानना है तो आप रिच डैड पुअर डैड ये बुक पढ़ सकते हो, जिससे ना केवल आपका एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डाउट क्लियर होगा, बल्कि आपको एक सही रिच माइंडसेट भी उस बुक से मिलेगा। और अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में है,
अभी जाकर ऑर्डर कीजिए। तो अब आपने यह तो जान लिया कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं। पर अब अगर आपने यह नहीं जाना कि अमीर लोग और अमीर कैसे बन रहे हैं, तो अभी तक आपने सीखा हुआ सब बेकार और अधूरा है। तो उसे पूरा करने के लिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं, उनका माइंडसेट क्या होता है जिससे वो और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार दुनिया के ज़्यादातर अमीर लोग और गरीब लोग क्या करते हैं उस पर रिसर्च की गई। तो उसे समझने के लिए हमें ESBI मॉडल को पूरा समझना होगा। तो ESBI का मतलब है, E का मतलब एम्प्लॉयज, S का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयज और B का मतलब बिजनेसमैन, I का मतलब इन्वेस्टर्स। तो दुनिया के 90% से ज़्यादा लोग जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और वही दूसरी तरफ दुनिया के 10% से कम लोग हैं जो बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टर्स। दुनिया के 90% लोगों के पास दुनिया का सिर्फ 10% ही पैसा है जो कि जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, और वही दूसरी तरफ दुनिया के 10% लोग जो कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है, उनके पास दुनिया का 90% से ज़्यादा पैसा है जो कि बिलियनर लाइफस्टाइल जीते हैं। तो बेसिकली रिच लोग रिच होने के लिए एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनके कुछ जाने माने पॉपुलर एसेट्स है स्टॉक्स, बॉन्ड्स, क्रिप्टोज, रियल एस्टेट एंड गोल्ड एक्सेट्रा, जिससे वो और ज़्यादा रिच बनते जाते हैं। रिच लोग अपनी लाइफ में एसेट्स बिल्ड करने के ऊपर फोकस करते हैं, तो वही पुअर लोग पुअर माइंडसेट के साथ अर्न एंड इन्वेस्ट करने की बजाय अर्न एंड स्पेंड करते रहते हैं, जिससे वो कभी अपनी लाइफ में रिच नहीं बन पाते। तो है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ एसेट्स और लायबिलिटीज़ का ये मास्टर क्लास वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा, और इस वीडियो से आपको एक सही माइंडसेट भी मिला होगा। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे। बस मेरे लिए आपका लाइक ही काफ़ी है। मेरे साथ जुड़ने के लिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। हमारी मुलाकात उसी वीडियो में होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।